हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर नया शुरू करा हमने गुडविल, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम एवरेज प्रॉफिट के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एडजस्टमेंट्स देखने की बारी है। आज एक प्रैक्टिकल लेवल क्वेश्चन करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट की तरफ। टफ नहीं है, इजी है। हो सकेगा तो इसी क्वेश्चन में मैं वैप भी करके दिखा दूंगा। व्हाट इज वैप? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूं। चलिए चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? चलो, दिस इज द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि पारुल और राहुल पार्टनर्स है एक फर्म में, उन्होंने परम को एडमिट करा है फॉर इक्वल शेयर। ठीक है, और ये अग्री करा गया है जो गुडविल होगी वो किस वैल्यू पे होगी? 3 ईयर परचेज की वैल्यू पर होगी। कितने वैल्यू पर होगी? फॉर अ 3 ईयर परचेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3 होगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन से वैल्यू? मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। लास्ट 5 ईयर के डेटा दे रखे हैं, जिसमें से 3 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है परचेज का। ठीक है, उसके बीच में फर्म ने कुछ चीजें रिवील करी है। क्या रिवील करा है? कि इन प्रॉफिट के बीच में हमारे को कुछ कुछ एडजस्टमेंट थी जो हमें करनी चाहिए थी। पहला, द फर्म हैड अ गेन, एक प्रॉफिट हुआ था 50,000 रुपए का फ्रॉम द सेल ऑफ अ मशीनरी। मशीन को बेचना इज एबनॉर्मल। अब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, वो देख लेते हैं। गेन हुआ है, गेन हुआ है यानी कि ये हुआ है गेन, अबनॉर्मल गेन। और अबनॉर्मल गेन क्या होता है? अबनॉर्मल गेन क्या होता है? अबनॉर्मल गेन हमेशा माइनस होता है। ठीक है, इस लाइन का एंड द सेल ऑफ अ मशीनरी वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज व्हाट इज हैपनिंग, इज इट अबनॉर्मल और नॉर्मल? ठीक है, हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस। क्लियरली बता दिया है उसने, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है कि भाई माइनस, सॉरी प्लस, हाँ प्लस। अब नॉर्मल है यानी कि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू है, बिजनेस से नहीं हुआ है। ठीक है, वो बिजनेस के बाहर से हुआ है। बिजनेस से नहीं हुआ का मतलब क्या है? कि ये जो लॉस या ये जो प्रॉफिट है ये धंधे का रेगुलर पार्ट नहीं है, ये बिजनेस का रेगुलर पार्ट नहीं है। तो कैसे हो गया? या शायद कुछ और चीज की वजह से ये प्रॉफिट या लॉस हुआ है। कुछ और चीज मैंने धंधे में करी जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जमीन थी जो मैंने प्रॉफिट के लिए, मैंने अपनी कंपनी लगाने के लिए रखी हुई थी। मेरे लिए एसेट है कंपनी के लिए, पर वो मैंने अनफॉर्चुनेटली बेचनी पड़ी, तो उस पर मुझे गेन हो गया। मेरा धंधा तो नहीं है ना कि मैं जमीन बेचूं, वो तो मैंने मशीन लगाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए रख रखा था। धंधा तो नहीं था मेरा जमीन बेचने खरीदने का। इसलिए वो क्या है? वो अब नॉर्मल है। और वो क्या है? गेन है। अब नॉर्मल गेन मैं नहीं ले सकता अकाउंट में, मुझे सिर्फ धंधे का पैसा चाहिए, सिर्फ धंधे का माल देखना है। इसलिए मैंने क्या कर दिया? उसको माइनस कर दिया। यहां पर क्या हो रहा है? अब नॉर्मल लॉस। सेम लॉजिक है। कुछ मैंने बाहर की चीज रखी हुई थी जो धंधे में, रेगुलर धंधे का पार्ट नहीं है, उसको जब मैंने बेचा या खरीदा होगा तो मुझे उस पर क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। तो जो लॉस हो गया तो उससे मेरा पैसा कम हो गया। कौन सा पैसा कम हो गया? मेरे रेगुलर धंधे का पैसा कम हो गया। बट मुझे इसके लिए क्या चाहिए? मुझे मेरे रेगुलर पैसों वाला धंधा चाहिए, इसलिए मैंने वापस से क्या कर दिया? उसको प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्या है? ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी। ओवरहॉलिंग मतलब ठीक कराने की कॉस्ट हो गई। ठीक है ना। परचेज कब खरीदी है? 1 जुलाई 2022 को। कितने की? 1 लाख की। वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अरे सेकंड हैंड मशीन को ठीक कराने का मैं रिपेयर अकाउंट में क्यों डालूंगा भाई? रिपेयर अकाउंट में क्यों डालूंगा? रिपेयर अकाउंट का मतलब क्या है? कि पड़ी हुई चीज को ठीक करा रहा हूं। ये तो भाई मेरे लिए नहीं है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है सेकंड हैंड मशीन। अरे सेकंड हैंड हो या थर्ड हैंड हो या कोई भी हैंड हो, अगर मैं खरीद रहा हूं तो मेरे लिए तो नई ही है ना भाई। ठीक है, अब मैं ये बोर्ड या मैं ये कोई फोन लेता हूं, मैं पूरे नया फोन लूंगा तो 70-80 हजार रुपए का पड़ेगा। वही फोन अगर मैंने सेकंड हैंड ले लिया तो मेरे लिए तो उसकी वैल्यू उतनी है जितनी पहले वाले नए वाले फोन की है। इट्स जस्ट दैट वो पहले यूज था, ये यूज नहीं है तो एक नया आइटम ना जो मेरे पास जुड़ रहा है, इसीलिए वो नए में ही काउंट होगा। उसको मैं रिपेयर में नहीं डालूंगा। रिपेयर में कब जाता है? जब वो चीज मेरे पास ऑलरेडी हो और मैं उसको ठीक करवा रहा हूं, तब वो रिपेयर में जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, इसको भी ठीक करना है। और ये चीज क्या है? मशीनरी क्या है? मशीनरी एक एसेट है और एसेट हमेशा प्लस होता है। हमें पता है, हमने जान रखा है, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, लास्ट क्या है? कि डेप्रिसिएशन की चार्ज करनी है 20% की रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। आप कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल। WDV मेथड से गुडविल भी निकाल रहे हो, डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करना है। डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करना है विद WDV मेथड। डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई? ये मशीन
रिपेयर में चली गई थी तो मशीन दिखी ही नहीं, तो डेप किस पे लगाता। अब जब मशीन दिखा रहा हूं तो भाई डेप भी दिखानी पड़ेगी। समझ में आया? एग्जांपल देता हूं, फर्ज करो कि आपने एक साइकिल खरीदी, ठीक है, खरीदी आपने, बट वो साइकिल स्टार्टिंग से आपके दोस्त के घर में खड़ी हुई है, आपको याद भी नहीं है कि मैंने कभी कोई साइकिल ली थी, वो गलती से आपने उसके यहाँ खड़ी कर दी, फिर अपने काम धंधे में लग गए, बिजी हो गए, आपको याद नहीं किया मैंने कोई साइकिल भी ली थी, तो उसकी मेंटेनेंस, उसका खर्चा, उसको चलाने फिराने का खर्चा, उसकी सर्विस कॉस्ट आप कर रहे होंगे क्या? नहीं कर रहे होंगे ना। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने है ही नहीं। अगर होती तो मैं सब कुछ करता, धोता, नहाता, साफ करता, सब कुछ कहलाता उसे, बट है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं मेरे साथ। इसी चक्कर में जब वो चीज मेरे पास थी ही नहीं तो मैंने दिखाई ही नहीं, तो मैंने डेप भी नहीं लगाई, मैंने ठीक भी नहीं कराई, और अब जब दिखा रहा हूं तो भाई उस पर डेप भी लगेगी। अगर एसेट आएगा तो डेप्रिसिएशन भी साथ में आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? चलो एक चीज आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद मूव ऑन करते हैं। चलो क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको वापस याद दिलाना चाह रहा हूं, याद रखना, अब नॉर्मल गेन हमेशा माइनस होगा, अब नॉर्मल लॉस हमेशा प्लस होगा, कोई नया एसेट का आना प्लस होगा, कोई रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर यानी कि रेगुलर बेसिस का एक्सपेंडिचर हमेशा माइनस होगा। ये कुछ एडजस्टमेंट है, यही एडजस्टमेंट है, ये कुछ क्या, दीज आर द ओनली एडजस्टमेंट व्हिच यू कैन सी इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना, समझ लेना। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलो ये रहा क्वेश्चन, अब करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व। शुरू करें। चलो पहले लेट मी मेक अ क्लियर वर्किंग नोट। मैं एक साफ सुथरा क्लियर नोट बना लेता हूं, वर्किंग नोट। ठीक है, कैसे बनता है, बेसिक सा बनाता हूं, छोटा सा। ठीक है, ये लाइन है, कितने साल का है यार? 1 2 3 4 5, 5 साल का बनाना है तो बना देते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ये एक मेरा भाई 5 साल। ठीक है, दिस इज इयर्स। ठीक है, हुआ, दिस इज इयर्स। ठीक है, अब मैंने बताया साल कैसे लिखना है। साल हमेशा आपको स्टार्टिंग और एंड साथ में लिखना है। ये मुझे एंड दे रखा है 20, तो शुरू कब हुआ होगा सर? 2019, तो कैसे लिखेंगे? 19-20। चलो पहला क्या है? 19-20 कहां तक जा रहा है ये जा रहा है 24 तक। ठीक है, 19-20, अगला क्या होगा फिर? 20-21, अगला क्या होगा? 21-22, अगला क्या होगा? 22-23, अगला क्या होगा? 23-24। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए लेट मी चेंज द पेन। चलो सबसे पहले क्या लिखूंगा? नंबर 1 प्रॉफिट। कितने कितने प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं? 90,000 का लॉस है, 1,60,000, 1.5 लाख। 90, 1,60,000, 1.5 लाख लॉस है, तो मैं नेगेटिव में दिखा रहा हूं। 90, 1,60,000 और 1 लाख। 90, 1,60,000, 1.5। 90, 1,60,000, 1.5 लाख, 65,000 और 170, 65,000 एंड 1,77,000। ठीक है, अब इसी के लिए शुरू करते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट करना। लेट्स चेक व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट। द फर्म हैड अ गेन हुआ है 50,000 का मशीन बेचने पे, जो क्या है? एक अबनॉर्मल है। क्या है? जो एक एबनॉर्मल है, बेच दिए मैंने इन द ईयर 31 मार्च 2021। अब बताओ, इसमें ही है ना 31 मार्च, क्लियर है? 31 मार्च को मैंने बेच दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्लियर 31 मार्च 2021 में मैंने मशीन बेच दी है। डेट दे रखी है, मतलब वो किसका है? वो इसी का है, इसका है वो। ठीक है, 1,60,000 और जाएगा, क्लियर दे रखा है 31 मार्च 2021। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो ये तो क्लियर हो गया, इसको बना लेते हैं। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? सॉरी,
क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? नंबर 2, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कब हुआ है? 2021 में हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट है भाई? लेट मी सी, 50,000 का प्रॉफिट है, तो लेट मी जस्ट प्लस माइनस 50,000। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, क्या एडजस्टमेंट है। ठीक है, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है। डेट दे रखी है 31 मार्च 2022, क्लियरली डेट दे रखी है 31 मार्च 2022। क्या हो रहा है? 20,000 का लॉस है, 20,000 का लॉस है। तो यहां लिख देता हूं एबनॉर्मल लॉस, जो कि होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाँ, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 ऑफ 1 लाख रुपए डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। तो वापस से मशीन दिखानी है, एसेट कहीं और पड़ा हुआ था तो दिखा नहीं, अब जब दिखा रहा हूं तो मतलब एसेट आ रहा है, नया एसेट जुड़ रहा है। साइकिल 200 घर से उड़ा के अपने घर पे ले आया, तो जहां पे बाइक, स्कूटी, कार खड़ी हुई थी, बगल में एक और एसेट खड़ा होगा जिसको बोलते हैं हम साइकिल। तो एक और एसेट आपके घर में वापस आ गया। उसी तरीके से मशीन अभी तक छुपी हुई थी, अब वापस आ गई। ठीक है, अभी तक छुपी हुई थी और अब वापस आ गई। 200 घर से साइकिल ले आया, अब घर में एक साइकिल भी दिख रही है, तो एक नया एसेट है। उसी तरीके से रिपेयर से पड़ी हुई थी, रिपेयर से निकाल के घर में ले आया, तो अभी भी एक नया मशीन दिख रही है, व्हिच मींस अ न्यू एसेट इज एडेड। ठीक है, कब? 1 जुलाई 2022। ही मजा आएगा, समझना क्या बोल रहा हूं मैं। 1 अप्रैल 2021, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022। नया कब शुरू होगा? यहां बनाता हूं 1 अप्रैल 2022, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023। तो अब ये जो साइकिल है, ये किस में है? ये इसमें है या ये इसमें है? वो आप बताओ, ये साइकिल किस में है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कब तक है? और 21, तो ये भी क्या होगा? 21, ये भी क्या होगा? 21, ये भी क्या होगा? 21। दिसंबर तो 21 चलता रहेगा, जून जुलाई जो भी आएगा 21 तक ही आएगा। ठीक है, ये क्या सब, ये कब शुरू हुआ है? अप्रैल 22, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये भी क्या होगा? 22, 22, 22, 22, 22 और 22। ये सारे 22 वाले ही हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ये भी क्या है? ये भी 22 वाला है। तो समझ में आ रहा है कौन साल का है ये 21-22 का नहीं है, ये 22-23 का है। कब का है? 22-23 का। इसीलिए मैं क्या बोला, डबल डेट लिखो ताकि समझ आए। 1 जुलाई तो 1 अप्रैल के बाद है, 1 जुलाई तो 1 अप्रैल के बाद आएगा ना, यानी कि 1 अप्रैल 2022 आ चुका है, 22-23 शुरू हो गया है, तो ये कब आएगा? 22 और 23 में। कितने रुपए का एसेट है? 1 लाख का। वेयर इज 22-23? लेट मी सी। ठीक है, वेयर इज इट? हाँ, ठीक है, वेयर इज 22-23? वो रहा 22-23। तो यहाँ पे लिखना है मशीनरी कितने की है? 1 लाख रुपए। कब है? 22-23 में 1 लाख रुपए की मशीन आ गई। अब इस पे क्या लगाना है? नंबर 5, डेप्रीसिएशन एट 20%। अब मुझे 20% क्या लगाना है? डेप्रीसिएशन। जब से मशीन है जब से तो लगेगा ही। थोड़ा सा वर्किंग नोट और देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्लियरली। वर्किंग नोट, मशीन कब आई है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2022 को 1 लाख की मशीन आई है। ईयर कब एंड होगा? ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023 को। कितना गैप है? ये गैप है जुलाई अगस्त, देखो पूरा जुलाई 1 तारीख है तो पूरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये गैप है 9 महीनों का।
तो सर पूरा साल तो हुआ ही नहीं, और डेप्रिसिएशन जो दे रखी है वो दे रखी है पूरे साल की। जब पूरा साल हुआ ही नहीं तो लगाऊंगा क्यों? तो कितने साल के, कितने महीने की लगाऊंगा? सिर्फ 9 महीने की। तो कैसे निकालूंगा? 1,00,000 इज टू 9/12 इज टू 20, और ऐसे निकालते हैं परसेंट। 20 के नीचे 100 परसेंट। 2 0 से 2 0 काट दिए, एक ये तो कटेगा ही नहीं, सॉरी, 2 0 2 0 काट दिए, ठीक है। 3 3 जा, 4 3 जा, 5 4 जा, ये कितना हो गया? 15, 1 2 3, दिस इज 15,000। कितनी डेप है? पहले 9 महीने की डेप है 15,000। कितनी डेप है? 15,000। मैं लिख देता हूं। कितनी डेप आई? 15,000, क्योंकि साल बदलने में तो यही हो रहा है। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन है, जब तक साइकिल रखूंगा तब तक वैल्यू कम होती रहेगी। तो जब तक ये मशीन, अब मशीन आ गई ना, अब तो रहेगी ना मेरे पे मशीन, खरीद ली 1,00,000 रुपए की, अब तो रहेगी। मतलब जब तक आप, जब से मशीन लोगे तब से लेकर जब तक ये साल चलेगा, जब तक आप ये मशीन बेचते नहीं हो तब तक आपको डेप निकालनी पड़ेगी। मेथड का नाम था WDV। WDV में क्या होता है? हमेशा फॉलन वैल्यू पे लगती है। किस पे लगती है? किस पे लगती है डेप? डेप इन written down value is always on fallen value after every हर डेप्रीसिएशन के बाद लगती है, ठीक है। समझ आया WDV? शुरू करें, चलो। मतलब 1,00,000 की मशीन थी, पहला डेप तो लग गया, कितने का? 15,000 का। तो कितने की बची मेरे पास? 85 की। अब इस 85 पे लगेगा 20%, क्यों? क्योंकि पूरे साल चल रही है। वो 9 महीने के लिए आई थी, हफ्ते का प्रयोग महीना शुरू होगा और मार्च में खत्म हो जाएगा अगले साल, तो पूरे 20% की। तो कितना हो जाएगा? लगा लेते हैं। 1 2 2 0 जिंदा है, 8 5 जा, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, और एक 17। 17,000 की डेप है। कितने की डेप है? 17,000 की। कितने की डेप है? 17,000 की। लगा देते हैं। कितने की डेप है? और डेप रेगुलर बेस पे लगती है, इसलिए -1। ठीक है, क्लियर है? अब जरा टोटल कर लें एक बार। चलो टोटल कर लेते हैं। सर यहाँ तो अभी भी 90,000 का लॉस ही है, ठीक है। यहाँ पे 1,60 थे, 50 कम हो गए, यानी कि 1,10,000। अगला 1.5 लाख थे, 20,000 और आ गए, 1,70,000। अगला 65,000 थे, 1 लाख आ गए, 15,000 चले गए, 15 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 5 में से 5 के पास 0, देखिए में से कितने? 50, यानी कि हो गया 1.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट 177 थे, 7 में से 7 गया, बचा 0, 7 में से 1 गया, बचा 6, 1,60,000। ये तो हो गया मेरे पास अलग अलग डेटा। अब करना है मुझे इसका कैलकुलेशन। चलो शुरू करें से कैलकुलेशन। दिख रहा है आपको? चलो ये हो गया ये। अब निकालते हैं टोटल। व्हाट इज द टोटल? व्हाट इज द टोटल? टोटल निकाल लेते हैं। चलो टोटल भी निकालते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला। अब मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूला। यहां रख देते हैं। अब नीचे लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट? किसका फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितने प्रॉफिट है सब देख लेते हैं। कितने प्रॉफिट है? प्रॉफिट है मेरे पास, सॉरी, 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1.5 लाख
प्लस 1,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, डिवाइड बाय 5। देखते हैं एपी कितना आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट। चलो लेट्स चेक कि एपी है कितना। पहला तो है 90,000 प्लस 110 प्लस 170 प्लस 1.5 लाख प्लस 1,60,000 is 6,80,000. How much is it? It says 6,80,000 divided by 5. That is 1,36,000. कितना है? 1,36,000. क्या है ये? ये है मेरा एवरेज प्रॉफिट। कितना है? 1,36,000। बट मुझे एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे तो गुडविल चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो भाई गुडविल चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? ये होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना है एवरेज प्रॉफिट? सर एवरेज प्रॉफिट है 1,36,000। हाउ मच इज एवरेज प्रॉफिट? Average profit is 1,36,000 multiply what is the year? 3-year purchase, मानिए multiply by 3। क्या आ रहा है आंसर देख लेते हैं। 136 multiply by 3, 136 multiply by 3 is 4,08,000। This is the solution। ठीक है, कितना है? 4,08,000 is your आंसर। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये था वो क्वेश्चन जो आपको एडजस्टमेंट के साथ करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली यही है प्रॉपर जो टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, समझ आने चाहिए। बहुत इजी है, टफ नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन देख लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, ये था प्रॉपर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपकी क्लैरिटी और ग्रास्प अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन पे बन गई है तो ये बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। Please like and subscribe to the video and I'll see you next time. Thank you.